सभी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एफकेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं लगातार आपको सॉल्व करवाते हुए आ रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ में एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वन वर्ड। तो वन वर्ड आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम का काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को इंग्लिश के एक वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वर्ड बोलते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स अलाइक। ये यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बोथ हैंड्स अलाइक मतलब जो दोनों हाथों को समान स्किल्स के साथ यूज़ कर सके, उनसे लिख सके, काम कर सके, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए आइए ऑप्शंस की तरफ ध्यान देते हैं। एक ऑप्शन आपको दे रखा है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में विशेषज्ञ। एक वर्ड आपको दे रखा है स्किलफुल। स्किलफुल हम लोग बोलते हैं किसी पर्टिकुलर आर्ट में निपुण। डेक्स्ट्रस का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ में निपुण, मेहनत से काम करने वाला। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, एम्बी डेक्स्ट्रस, क्योंकि एम्बी डेक्स्ट्रस हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो दोनों हाथों से समान निपुणता के साथ कार्य कर सके। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों। एम्बी की अगर बात करता हूँ तो एम्बी का मतलब होता है टू, दो। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं बोथ मतलब भी टू। तो टू की जब भी बात हो तो कहीं ना कहीं रूट वर्ड क्या काम करता है, एम्बी। ठीक है, इसी तरीके से वर्ड बनता है एम्बीवेलेंट, एम्बिगियस। बहुत सारे हैं जो हमेशा एसएससी और सीडीएस और एनडीए, एफकेट में वन वर्ड्स में बार बार पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है अ रिटन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जीवनी, किसी व्यक्ति की जीवन कथा। अगर किसी व्यक्ति की जीवन कथा उसके खुद के द्वारा लिखी जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। क्योंकि ऑटो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्फ। तो उसे हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं साथियों, आत्मकथा बोल देते हैं। एपिग्राफ होता है शिलालेख। ठीक है, पुराने समय में जो राजा महाराजा बनाते थे महल वगैरह, कोई भी गुंबद वगैरह, तो उस पर कुछ जानकारी गुदवा दिया करते थे, तो उनको हम लोग एपिग्राफ बोलते हैं। नोवेल आप समझते हैं, ये कहानी की पुस्तक है जिसमें फिक्शन भी आता है, नॉन फिक्शन भी आता है, मतलब काल्पनिक और अकाल्पनिक। और बायोग्राफी जीवनी हो ही गई। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर बनेगा बायोग्राफी। क्या आंसर बनेगा हमारा, बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको दिया हुआ है दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज बाय इट्स सिम्टम्स। सिम्टम्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो लक्षण को देखकर बीमारी को पता करना, उसे हम क्या बोलेंगे। तो प्रेस्क्रिप्शन तो मतलब आपको पता ही है, अगर आप किसी डॉक्टर से मिले हैं तो डॉक्टर आपको देखने के बाद सलाह देता है, सुझाव देता है, कुछ दवाइयाँ लिख के देता है, उसको हम लोग प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं। प्रोग्नोसिस, बायोप्सी और डायग्नोसिस, तीन वर्ड और हैं हमारे पास, ये चारों ही मेडिकल से रिलेटेड हैं। बायोप्सी हम लोग बोलते हैं शरीर के किसी एक टिश्यू यानी कि ऊतक को निकालकर बीमारी की जांच करना। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी का पता लगने के बाद इलाज। ठीक है, उसको हम लोग प्रोग्नोसिस बोलते हैं। और डायग्नोसिस हम लोग बोलते हैं लक्षण देखकर बीमारी का पता लगाना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको दिया हुआ है प्रोलोंग्ड इनएबिलिटी टू स्लीप। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे नींद ना आने की बीमारी हो या समस्या हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंसोम्निया। ठीक है, नींद नहीं आने की बीमारी। यूटोपिया हम लोग एक ऐसे स्थान को बोलते हैं जो अपने आप में परफेक्ट हो, जहाँ पे हमेशा खुशी का माहौल हो, कभी गम ना हो। तो ऐसा माहौल प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, जीवन में तो सुख और दुख दोनों हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको यूटोपिया बोलते हैं, परफेक्ट प्लेस। स्वर्ग से आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं।
वर्ड है एमनेसिया और वर्ड है नोजिया। एमनेसिया हम लोग बोलते हैं भूलने की बीमारी को, ठीक है, भूलने की जो बीमारी होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एमनेसिया बोल देते हैं। और नोजिया हम लोग बोलते हैं थकान के कारण हम असहज महसूस करते हैं उसे। नेक्स्ट यहाँ पे वन वर्ड पे बात करते हैं, अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। एक ऐसी लेखन शैली जिसमें जो भी कथाकार है वो अपनी ज्ञान का प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो बेसिकली नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव वर्ड है। वर्बोस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स, शब्दों से भरा हुआ। मैं हमेशा आपको ऑप्शन के मीनिंग भी इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये वही वर्ड हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे या पिछले किन्हीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऑर्नेट का मतलब होता है सजावट, किसी चीज़ को सजाना। पेडांटिक और पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब होता है आडंबर पूर्ण, ठीक है, ज्ञान का प्रदर्शन ही है ये भी। लेकिन पेडेंटिक होता है ज्ञान का प्रदर्शन नेगेटिव सेंस में, और इसी को हम लोग यहाँ पे आंसर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, अब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई है, यहाँ पे अब हम लोग बालते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, ठीक है, बात करेंगे किसकी, फिल इन द ब्लैंक्स। और हमें फिल करना है किससे, करेक्ट स्पेलिंग से। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों एक ही वर्ड है, लेकिन स्पेलिंग जहाँ सही है वही हमारा आंसर बनेगा। सेंटेंस देखिए, द स्कूल एलुमनी गैदरिंग, एलुमनी होता है पुराने छात्र, ठीक है। तो जो स्कूल के अंदर पुराने छात्रों की गैदरिंग हुई उसने हमें कैसे मूड में डाल दिया, यादों के मूड में, पुराने समय याद आ गए, मेमोरीज बन गई। तो उसको हम लोग करेक्ट स्पेलिंग क्या है, रेमनीसेंट, करेक्ट स्पेलिंग क्या है, रेमनीसेंट। नेक्स्ट है गॉड इज डेड, ईश्वर मरा हुआ है या ईश्वर है ही नहीं, ये कैसा कथन है। तो ये ईश निंदा इसको हम लोग बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोल देंगे, ब्लासफेमस, क्या बोल देंगे, ब्लासफेमस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द थ्रेट ऑफ एन एपिडेमिक कॉज ग्रेट अलार्म एंड, एपिडेमिक आप जानते ही हैं, हम लोग किसी भी महामारी को बोलते हैं जो एक सीमित क्षेत्र में है और जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए उसको पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे कि कोविड-19 जो महामारी है, वैश्विक महामारी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपदा आएगी, महामारी आएगी, तो ये चेतावनी, तो नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब है थ्रेट, खतरा महसूस होने लगता है वहाँ पे। नेक्स्ट है द डिन, डिन का मतलब होता है शोर शराबा, नॉइज, कॉज्ड बाय द चिल्ड्रन हाउलिंग, हाउलिंग का मतलब होता है आवाज़ निकालना अलग अलग तरीके की। तो जो बच्चे थे उन्होंने जो शोर किया वो पर्याप्त था किसी भी मृत को वापस जगाने के लिए या जीवित करने के लिए, इस तरीके से सेंटेंस है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग आपको दे रखी है रिसरेक्ट। रिसरेक्ट का मतलब होता है पुरानी किसी चीज़ को याद, किसी चीज़ से, शोर से किसी चीज़ से जग जाना, ठीक है। पुनर्जीवन भी इसको बोलते हैं, पुनर्निर्माण भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके की ये वर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कैन यू डैश द कार इनटू द पार्किंग स्पॉट। देखिए कार को पार्किंग स्पॉट में खड़ा करना एक बहुत ही ज़्यादा केयर और ध्यान से किया जाने वाला कार्य है। तो उसके लिए वर्ड क्या बनता है, मैनोवर। मैनोवर का मतलब होता है टू डू समथिंग केयरफुली। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एज फार एज अपकमिंग एफकेट एग्जाम इज कंसिडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग सिमिलर वर्ड्स की बात करेंगे जिनको हिंदी मीडियम जानते हैं समानार्थी के नाम से और इंग्लिश मीडियम जानते हैं किसके नाम से, सिनोनिम्स के नाम से। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ड आपको दे रखा है ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर का मतलब होता है लॉ वॉयलेटर। लॉ वॉयलेटर मतलब जो कानून को तोड़ दे, कानून का उल्लंघन करे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, लॉ ब्रेकर। कॉमरेड होता है जो आपके साथ क्या करता है, युद्ध करता है, आपका सहभागी होता है युद्ध में, ठीक है। आपके साथ युद्ध करने का मतलब ये नहीं कि वो आपसे झगड़ा करता है, आपकी सेना में है और दूसरे व्यक्ति से युद्ध करेगा, तो उसको हम लोग कॉमरेड बोलते हैं। वर्ड आपको दे रखा है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आप जानते ही हैं, किसी को बचाने के संदर्भ में है। और एग्रीगेरियस का मतलब होता है बिल्कुल बेकार, वेरी बैड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा
बेकार जो हो उसको हम लोग एग्रीजियस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्रीजियस का ही सिनोनिम पूछ लिया है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, एट्रोसियस। एट्रोसियस का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेकार, वेरी बैड। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है प्रेडिलेक्शन, और यहाँ पे इस बार आपको क्या बताना है, अपोजिट यानी कि एंटोनिम की बात हो रही है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इसको क्या बोल देते हैं, विलोम शब्द बोल देते हैं दोस्तों। तो वर्ड है प्रेडिलेक्शन। देखिए अगर प्रेडिलेक्शन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना इज नोन एज प्रेडिलेक्शन। अब यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद करना। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है कैकोफोनस। देखिए कैकोफोनस की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हार्श साउंड, कटु ध्वनि के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब होता है मधुर ध्वनि। नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है कैलुमनी। कैलुमनी का मतलब होता है टू से बैड वर्ड्स अबाउट समवन, किसी के बारे में बुरे या बेकार शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, कैलुमनी कहलाता है। अपोलॉजी आप जानते ही है, माफ़ी को बोलते हैं। इंजॉयमेंट मनोरंजन। यूलॉजी होता है टू प्रेज समवन, किसी की प्रशंसा करना। तो किसी के लिए बुरा भला बोलने का अपोजिट किसी की प्रशंसा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। रिजर्वेशन आप सब जानते हैं, भली भांति इससे परिचित हैं, आरक्षण को बोलते हैं। सो दिस इज द वे टू सॉल्व वन वर्ड क्वेश्चंस। एफकेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लगातार वीडियोस आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।